नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 8th का 7.1 चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है यहीं से हमारे स्टार्ट होते हैं। तो हम 7.1 चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है कि आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना। पहला सवाल क्या है कि साइकिल की चाल है वो है 15 किलोमीटर पर घंटा और स्कूटर की चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका अनुपात क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। तो चलो बहुत ही आराम से अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, आपको बताना है अनुपात। ठीक है। तो देखो साइकिल की चाल क्या है, आप लिखोगे साइकिल की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा और स्कूटर की चाल वो है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए इनके जो मापें होती हैं, जैसे इसकी है 15 किलोमीटर पर घंटा और स्कूटर की है 30 किलोमीटर पर घंटा। इनकी जो मात्रक हैं वो समान होना चाहिए। ठीक है। यदि 1 मीटर में दूसरा किलोमीटर में है तो आप दोनों को एक समान बनाओगे, या तो दोनों को मीटर में या दोनों को किलोमीटर में। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही किलोमीटर में है, तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इनका अनुपात निकाल सकते हो। अतः अनुपात, पहले साइकिल की चाल है उसको रख दो, अनुपात लगा के स्कूटर की चाल को रख दो। ठीक है। दोनों कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो क्या प्राप्त हुआ कि साइकिल और स्कूटर की चाल का अनुपात है वो है 1:2। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा पॉइंट नंबर बी पॉइंट का जो पहला पॉइंट है वो है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, और जो है अनुपात बताना है। ठीक है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या है। तो देखो ये हमारा मीटर में है, आप किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, चूँकि 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होता है। ठीक है। इसलिए 10 किलोमीटर में कितना होगा दोस्तों, 10 इंटू 10 1000 कर दो, कितना आ जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इनका अनुपात आता है अनुपात 5 मीटर है, अनुपात पर क्या करोगे आप 10,000 मीटर करोगे। ठीक है। तो संख्या कट रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10,000 कट गया तुम्हारा 2000 बार 5 से। ठीक है। तो क्या अनुपात आया, 1:2000। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका सी वाला पॉइंट। वो क्या है कि आपको 50 पैसे से और 5 रुपये से 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात बताना है। ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, रुपए को आप पैसे में चेंज कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, चूँकि 1 रुपये होता है उसमें 100 पैसे मानते हैं या 100 पैसे होते हैं। ठीक है। जब 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 5 रुपये में 500 पैसे। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इनका रेशियो 50:500 है ना। 0 से 0, 5 एकम 5, 5 से ये कट गया 10 बार, तो क्या अनुपात आया 1:10 है ना दोस्तों। तो अनुपात वाले सवाल तो हमारे
यहाँ पर फिनिश है। अब आपका सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि आपको अनुपात में पॉइंट दिए जाएंगे और उनको आपको बदलना है परसेंट में, है ना। जैसे सेकंड का पहला पॉइंट है ए, वो क्या है कि 3:4 है। ये सवाल है, ठीक है ना, 3:4। अब इसका क्या करना है, इसको आपको परसेंट में चेंज करना है। 3:4 को प्रतिशत में बदलो। तो क्या करोगे, ये अनुपात है, इसको आप लिखोगे 3/4। जब अनुपात को परसेंट में बदलना है तो आप 100 से करेंगे गुणा, ठीक है। 3 से 100 कट गया, 25 बार, 3 गुणा 25, 25 3 75। तो इसका आंसर आ गया 75%, ठीक है। अब है इसका सेकंड वाला पॉइंट, वो है 2:3। इसे भी किस में बदलना है, प्रतिशत में, ठीक है। तो 2/3 करोगे आप, अनुपात को परसेंट में बदलना है, 100 से कर दो गुणा। तो 100 का गुणा 2 से करेंगे, हमारा हो गया 200, और बट्टे में 3 का डिवाइड कर दो, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 66.66%, है ना। तो ये आप समझ गए, हमने अनुपात बदल दिया और अनुपातों को परसेंट में चेंज कर दिया, है ना। दोनों प्रश्न हो गए हमारे सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 25 विद्यार्थियों में से, है ना, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने, 72। कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। कितने प्रतिशत। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी हैं 25, और गणित में रुचि कितने रखते हैं, गणित में रुचि रखने वाले वो हैं हमारे 72%। तो सीधा सीधा आंसर आपको पता है कि 100 में से 72% घटा देंगे, तुरंत आ जाएगा 28%। तो आप कह दोगे इतने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, है ना। लेकिन ऐसा ना करके हम पूरी विधि से करेंगे। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि गणित में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं, है ना। तो देखो बच्चों, क्या करोगे, गणित में कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं वो आपको कैसे बताओगे। देखो, कुल विद्यार्थी हैं 25, गणित में कितने रुचि रखते हैं 72। तो आप क्या करोगे, पहले गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी निकालोगे। तो 72 है परसेंट, उसके नीचे आप 100 रखेंगे और गुणा करोगे 25 का। तो आपको ज्ञात हो जाएगा कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। 25 का 72% निकालोगे तो 25 से 100 कट गया 4 बार, और 4 का भाग दोगे 72 में, ये आ गया 18। इसका मतलब क्या है कि गणित में रुचि रखते हैं 18, ठीक है। तो अब गणित में न रखने वाले रुचि कितने हैं, गणित में रुचि न रखने वाले। तो क्या करोगे, कुल विद्यार्थी 25 हैं, 25 में से 18 कम कर दो, कितना आ गया 7, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसकी 7 की परसेंट निकालोगे। आता है प्रतिशत, यानी कि जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं उनकी प्रतिशत क्या होगी, 7। कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, बट्टे में ले लो, प्रतिशत निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। 25 चौके 100, 4 सत्ते 28%। तो आपको इस विधि से करना है।
आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि 100 में से 72 घटा दो तो 28 आ गया, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। पहले रुचि रखने वाले विद्यार्थी, फिर न रखने वाले विद्यार्थी, फिर उनकी परसेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हमने किए सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच उसने जीत हासिल की, 10 मैचों में, ठीक है ना। कुल कितने खेले ये हमको पता नहीं है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत है 40 तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सभी बच्चे, कुल कितने मैच खेले हमको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, माना कुल मैचों की संख्या हमने मान ली है x, ठीक है। जीते गए मैच कितने हैं, 10%, है ना। और जो 10% है वो कितने मैच हैं उनके, 40, नहीं सॉरी, जीते गए मैच हैं वो है हमारे 40%, कितने हैं, 40% है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दे पाया। और जो 40% है वो है 10 मैच, तथा जीते गए मैच वो है हमारे 10। अब देखो जो 10 मैच हैं वो हमारा 40% हिस्सा है, तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अतः है आप क्या लिखोगे, खेले गए कुल मैच। तो कैसे करोगे, कुल मैच x है ना, x का आप 10% कर दो, और बराबर में जो नहीं 40%, सॉरी 40%, मैं 10% ही बार बार ले लेता हूँ, जो कि 40% है। तो x का आप 40% निकालोगे, बराबर में 10, ठीक है। अब क्या करोगे, 0 से 0, यहाँ पर क्या बचेगा, x गुणा 4/10 बराबर में 10, 10 का 10 में गुणा, 10 गुणा 10 करोगे 100 हो गया। और जब x का मान निकालोगे 100 में 4 का भाग दे दो, कितना आ गया, 25। इसका मतलब क्या है कि कुल मैच है ना, कुल खेले गए मैच वो है 25, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, तो अब ये बताना है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, ठीक है। अब देखो शुरू में कितने रुपए थे ये हमको पता नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, माना चमेली के पास कुल धन वो है x रुपए, ठीक है। अब खर्च किया गया धन 75%, उसने 75% खर्च कर दिया, तो शेष धन कितना होगा। अब शेष धन तो आप 100 में से ही घटाओगे ना, 100 माइनस की 75, 25%। अब 100 में से 75 खत्म कर दिया, 25% बचा, तो जो बचा धन है वो 600 रुपये हैं उसके पास, जो 600 रुपये हैं वो उसका धन का 25% है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसके पास कुल कितने रुपए थे, तो आप क्या करोगे, आता है कुल धन। तो देखो जो x माना है हमने कुल धन, आप क्या करोगे, x का
25%, और जो 25% है 600 रुपये उसको रख दो बराबर में। ठीक है, तो देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 बराबर में 600। x से कम x 4 इधर जाएगा, 600 में 4 का कर दिया गुणा, कितना हो गया, 6 चौके 2400 रुपये। x का मान 24 है तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे चमेली के पास जो कुलधन x माना वो कितना है, 2400 रुपये। ठीक है, अब आते हैं इसके लास्ट वाले सवाल पर, सबसे अच्छा सवाल। तो लास्ट वाला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्रिकेट, तो ऐसे लिख दो, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 60%। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, ये कितने हो गए, 30%। अब शेष क्या बचेगा, तो आप क्या लिखोगे, शेष खेल पसंद करने वाले। तो क्या करोगे, 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे, 60 और 30, तो क्या बचेगा, ये 60 30 90 हो गया, 10%। यानी कि जो शेष लोग हैं वो 10% अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, क्योंकि जो कुल व्यक्ति हैं वो है 50 लाख। कितने हैं, 50 लाख। ठीक है, अब 50 लाख में से हमें प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिकेट, कि क्रिकेट कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले, तो क्या करोगे, क्रिकेट वाले कितने हैं, 60%, बट्टे में 100 कर दो, गुणा कर दो 50 लाख से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, यहाँ पर 60 बचेगा और यहाँ पर 5000, गुणा करोगे 6 पंजे 30, यानी कि 30 लाख व्यक्ति जो है क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फुटबॉल। ऐसे ही फुटबॉल निकालोगे, फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल वाले कितने हैं, 30%, तो आप 30/100 कर दोगे और गुणा 5 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 गुणा 5000, 30 पंजे 15, इसका मतलब क्या है, 1,50,000 व्यक्ति, ये है फुटबॉल वाले। ठीक है, अब अन्य खेल वाले कितने व्यक्ति हैं, 10% है। ठीक है, तो आप क्या करो, 10/100 और गुणा 5 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया,
10 इंटू 5000 बराबर 50,000 व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 7.1 कर दिया फिनिश, है ना। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले पॉइंट को, अगले चैप्टर को लेके आएंगे हम अगले वाले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।